होते हैं कुछ खिलाड़ी जिनके नसीब में रेड बॉल क्रिकेट नहीं होती। ये सेंटेंस वर्ल्ड क्रिकेट में लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर बैटिंग लीजेंड ने ऑल टाइम इंडियन टेस्ट रन गेटर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर काबिज विराट कोहली के लिए 2011 में कहे थे। वेस्टइंडीज में तब डेब्यू करते हुए विराट ने 5 इनिंग्स में जो 76 रन बनाए वो बड़े ही भद्दे और भुलाने वाले थे। तब शायद सुनील गावस्कर के इस स्टेटमेंट से वो जैसे लाखों कोहली फैंस एग्री कर रहे थे। लेकिन फिर वक्त गुजरा, 6 महीने बाद आया इंडिया का वो 4-0 वाला इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टूर, जिसने एक साथ 3 लीजेंड हमसे छीन ली। मगर सीरीज के लास्ट टेस्ट यानी एडिलेड में अगले 1.5 दशक तक टेस्ट क्रिकेट पर राज करने वाला प्लेयर हमें दे दिया। हालांकि जिन बच्चों या बड़ों ने भी हमारे किंग को माइटी कोहली यानी कि 2016 वाले फेज से फॉलो करना शुरू किया है, वो शायद रिलेट नहीं कर पाए कि जब कोहली टेस्ट खेलने के लिए तड़प रहे थे तब टेस्ट क्रिकेट अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ये वो वक्त था जब ऐसा लगता था कि अब नहीं तो तब रेड बॉल को रिटायर कर व्हाइट बॉल के सिर सेहरा बन जाएगा। लेकिन फिर आए कोहली और छाए कोहली। आईसीसी ने WTC की शुरुआत की, डे नाइट टेस्ट शुरू की और नए छोटे नेशंस को भी टेस्ट का दर्जा दिया गया। इन शॉर्ट, टेस्ट को उसका रंग लौटाने में काफी एफर्ट्स किए गए। लेकिन उसी दौरान इस अकेले बंदे ने सिर्फ एक काम किया, टेस्ट क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत का इजहार। वो इजहार जो कि अब इंडियन क्रिकेट की पहचान और कोहली की छाप बन गया है। कोहली ने अपने कंधे पर टेस्ट क्रिकेट को ऐसे कैरी किया जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत लीड की थी। हालांकि 5G की दुनिया ने एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल वाली मेंटालिटी बना दी, जिसके चलते कोहली के टेस्ट से जाने पर जो गहरा जिक्र होना चाहिए था वो थोड़ा फीका है। इसलिए हमने सोचा कि डायरेक्ट टेस्ट पर कोहली की मौजूदगी के 7 इम्पैक्ट आपको बताते हैं और फिर इस उम्मीद से आगे की कहानी वक्त पर छोड़ते हैं कि हमारे लीजेंड को ऐसा ट्रिब्यूट मिले जो आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। विराट कोहली ने जब टेस्ट खेलना शुरू किया तब 21वीं सदी का रंग दुनिया जहान पर चढ़ रहा था। फैशन सेंस बदल रहा था। उसका एक ही पार्ट था, टेस्ट क्रिकेट की शान वलून कैप का गायब होना। हम यहाँ पर उस आइकॉनिक वलून कैप की बात कर रहे हैं जिसके बिना डॉन ब्रैडमैन की तस्वीर अधूरी है। वो कैप जब हम नंबर 1 टेस्ट टीम बने तब इंडियन टेस्ट क्रिकेट से पूरी तरह से गायब हो गई थी। मगर जब कोहली के हाथ में कमांड आई या कहें टेस्ट कैप आई तो कोहली ने उस कैप को किसी राजा के ताज से ज्यादा महफूज रखा। पर्थ का तपता रेगिस्तान हो या चेन्नई का उमस भरा समंदर, कोहली ने टेस्ट के रियल फ्लेवर को अपने सर माथे पर हमेशा रखा। इस तरह ही कोहली ने अपनी कैप्टनसी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में पेस बॉलर्स को प्रमोट करते हुए इस रेड बॉल क्रिकेट को 90s वाला रंग भी वापस दिया। वो रंग जिसके बिना टेस्ट हिस्ट्री अधूरी है। इतना ही नहीं, कोहली ने दिनों के हिसाब से बढ़ चुकी स्लो हो रही टेस्ट क्रिकेट को सेशंस और घंटों में बांटा। प्री कोहली या कहें धोनी एरा में हमने क्लार्क, कुक, पीटरसन, मैकुलम जैसे कई नामों को टेस्ट में इंडियन बॉलर्स के सामने रनों का पहाड़ खड़ा करते देखा है, जबकि कोहली के टाइम में ऐसे लम्हे बहुत कम है। बल्कि नहीं, क्योंकि वो नई बॉल आने का वेट नहीं करते थे, 2 दिन खत्म होने का वेट नहीं करते थे, वो पिच के पुराने होने का वेट नहीं करते थे, पेशेंस के साथ कुछ न कुछ करते ही रहते थे। इसलिए कोहली एरा में टेस्ट क्रिकेट बोरिंग नहीं, थ्रिलिंग होती थी। ये बचे हुए 60 ओवर्स इनके लिए नर्क बना दो। कोहली का स्टेटमेंट आज क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज और अदर एक्सपर्ट्स में बड़ी ही फंकी स्टाइल से यूज किया जाता है। लेकिन 2021 में उस दिन जब लॉर्ड्स में कोहली ने यह बात बोली थी तब पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप ऐसी मोटिवेट हुई कि 60 ओवर्स में 272 रन सामने देखकर शटर डाउन क्रिकेट खेलने उतरी इंग्लिश टीम को उसी के क्राउड के सामने सिर्फ 120 पर ऑल आउट कर दिया था। उस दिन जो खुली स्लेजिंग, डिस्टर्बिंग बाउंसर्स, लीथल स्विंग्स, टैक्टिकल मैचअप्स और प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, एसएफएसएक ट्रैप लॉर्ड्स में देखे थे, वो कोहली की कप्तानी या कहें टेस्ट करियर का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है। उनके पास हर प्लेयर के लिए प्लान्स रहते थे। कोहली ने लास्ट सेंचुरी के उस दौर को क्रिकेट के कैनवस पर दोबारा उतारा था जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसी टीमें कहीं भी किसी को भी पटकने का दम रखती थी। घर किसी का भी, प्लेयर्स आंखों और हाथों दोनों से लड़ने को तैयार थे। 2017 में स्टीव स्मिथ की DRS वाली चीटिंग हो या भी कॉन्टास को धक्का देना हो, कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को हमेशा जंग का मैदान समझा और जीत सबसे आगे रखी। कोहली प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रीट स्मार्टनेस को एक पलड़े में रखकर डॉग फाइट के लिए भी रेडी रहते थे। सिर्फ ज्ञान देने के लिए हार जीत तो लगी रहती है, ये वाला स्टेटमेंट कहना आसान है। मगर जो प्लेयर अपने पहले ही बड़े विदेशी असाइनमेंट में 4-0 की करारी हार देख करके आया हो, वो कभी जीत से कुछ कम नहीं चाहेगा। वैसे कोहली का ये एग्रेसिव बिहेवियर ऑस्ट्रेलिया में उनकी सबसे पहली अपीयरेंस में तब दिख गया था जब बुली सिडनी क्राउड को उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई थी। वो दिन था और आज का दिन था। कोहली की मौजूदगी में टेस्ट क्रिकेट हमेशा हाई टेम्पो पर ही खेली गई। बात 6 जनवरी 2004 सिडनी स्टेडियम में प्रेस क्लब की है। इंडिया ने तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 1-1 से टेस्ट सीरीज ड्रॉ की थी। ये वो अचीवमेंट थी जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने खड़े होकर के गांगुली के लिए तालियां बजाई थी, क्योंकि क्रिकेट जीत के लिए खेला जाए या जंग के तौर पर खेला जाए, मगर आखिर में तो ये एक खेल ही है और खेल हमेशा बेहतर पहलू की इज्जत करता है। रो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, ये वो एक्सपेक्ट्स हैं
जिसमें कोहली ने दोनों हाथ ऊपर किए और एक लेजेंडरी स्टेटस बनाया। दरअसल बात यह है कि धोनी हो, सचिन हो, गांगुली हो, गावस्कर हो या फिर द्रविड़, इन सबको कोहली से पहले, कोहली से ज्यादा विदेशों में इज्जत और रुतबा मिला है। मगर कोहली ने अपने औरे से एक ऐसा दर्जा हासिल किया जो कि टेस्ट हिस्ट्री में शायद ही किसी क्रिकेटर को मिला हो। कोहली को जिस देश में नफरत मिली, वहीं उन्हें सबसे ज्यादा इज्जत भी दी गई। देश को अकेले कोहली के कारण बुरी तरह हारते हुए देखने वाले दर्शकों ने मौका मिलने पर कोहली को बू किया, मगर वहीं की मीडिया ने कोहली को पोस्टर बॉय भी बना दिया। आज आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इवन श्रीलंका में भी जब इंडिया जाती है तो नॉन क्रिकेटिंग फैंस या फिर सीजनल क्रिकेटिंग फैंस भी टेस्ट वाले कोहली को रोड करते देखने ग्राउंड में आते हैं। आज जब कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया तो ट्रिब्यूट के तौर पर 60% ट्वीट्स इंडिया के बाहर से हुए। क्या चैपल, क्या हेडन, क्या जॉनसन, क्या एंडरसन, एक वक्त पर कोहली के सताए हुए सब इंसान उनके मुरीद बन गए हैं। गेम को लेकर के उनकी डेडिकेशन, फिटनेस की तरफ ध्यान, गेम के अवेयरनेस पर विदेशी कोचेज उदाहरण के साथ एग्जांपल देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कैसे जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया से आए एक वीडियो में अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे 2 रन पूरा करने के लिए कोहली की डाइव को एनालिसिस करते हुए कह रहे थे कि स्टिल अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ 1 एक्स्ट्रा रन। 2021 एशिया कप के बाद जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो काफी बुरा लगा और अंदर से सवाल आया कि क्या कोई इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा दिखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट डे से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। डाइट से लेकर वर्कआउट तक सबकी टाइमिंग और वैल्यू बढ़ गई। कोविड के जस्ट बाद कोहली ने एक इंटरव्यू में ये लम्हा शेयर किया था। कोहली की कही गई ये बात एकदम विजुअल भी है। उन 2 सालों में कोहली का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इस बात की गवाही भी देता है कि उन्होंने कितना काम किया खुद पे। हालांकि जिस 2012 के दौर में कोहली ने खुद पर काम करना शुरू किया, उस दौर में वो ऑलरेडी आग उगल रहे थे। एडिलेड में टेस्ट में 100 था, हॉर्बर्ट में मलिंगा को खोल दिया था, बांग्लादेश में पाकिस्तान पर 183 रन भी बना दिए थे। मगर क्रिकेट का फ्यूचर देखते हुए कोहली ने खुद को बदलने की राह पर डाला। सेम इसी तरह से कोहली के इस लेजेंडरी अप्रोच ने टेस्ट में इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर भी बदल दिया। आज जो इंडियन टीम विदेश में छाई हुई है, उसका पूरा पाथ कोहली ने ही तय किया। उन्होंने अपनी कैप्टनसी में स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग यूनिट पर ज्यादा काम किया। भी तब जब इंडिया एशिया में तगड़ा जीत रही थी, हमारी टीम को घर में क्लीन स्वीप कर रहे थे, लंका को भी उन्हीं के घर में धो रहे थे। लेकिन फ्यूचरिस्टिक कोहली का मन इतने में कहां भरता है। पहले कुंबले, उसके बाद रवि शास्त्री के साथ मिलकर ईशांत, बुमराह, उमेश, भुवी, शमी, सिराज के पीछे पीछे कृष्णा, आकाशदीप, मुकेश कुमार जैसे बॉलर्स की फौज तैयार की। इस तरह की अप्रोच उन्होंने होम गेम टेस्ट की पिचेस पर भी लिया। हर WTC साइकिल के क्रूशियल मोमेंट्स पर टेस्ट टीम को फिरकी की तरह घूमते रैंक टर्नर दिए। उन्होंने जब भी मैदान पर कदम रखा तो रिजल्ट की तरफ निगाह की। यही वजह है कि 68 मैच में कैप्टनसी करने वाले कोहली ने 57 में रिजल्ट दिया है। वैसे जो 11 मैच ड्रा हुए हैं, उनमें से 5 तो काफी क्लोज थे। साफ साफ कहें तो विजनरी कोहली के अप्रोचेज सब टेस्ट के रिजल्ट काफी इम्पैक्ट होते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के प्लेयर्स की फिटनेस में इंप्रूवमेंट दिखता है। कोहली को शुरू से फॉलो करने वाले जानते हैं कि उनके नाम टेस्ट कप्तान के तौर पर अपने पहले मैच की दोनों इनिंग्स में 100 बनाने का अनोखा रिकॉर्ड है। इसके बावजूद वो अपना पहला टेस्ट हार भी गए थे, जिसकी वजह ये थी कि वो जीत के लिए गए थे। आज जिस गाबा की जीत पर हम घमंड करते हैं, कोहली ने 2014 के एडिलेड में अपने अकेले कंधों पर ही ऐसी जीत दिलाने की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि उस दिन भले ही वो फेल हुए, लेकिन तब से ही कप्तान के तौर पर फ्रंट से लीड करने के ऐसे रन पर सवार हुए कि अपनी कैप्टनसी टेन्योर में 5864 रन बना गए, जिसमें 20 सेंचुरी भी शामिल थी। 18 महीनों में 6 डबल सेंचुरी। कई बार लगा कि ट्रिपल सेंचुरी के लिए भी जाएंगे, मगर पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा जीत पर फोकस किया। बाहर गए तो रन बनाए, घर में आए तो पहाड़ बनाए। रन बनाने के अलावा कोहली ने मैच और मैच फीस को ताक पर रखकर सामने वाली टीम से पंगे लिए। अपनी फेयर प्ले की छवि को छोड़कर खूब पंगे की। एक दौर था जब सब इंडियन टेस्ट टीम को डट कर सेना के बॉलर्स की बाउंसर्स का जवाब देने पर बोलते थे, मगर ऐसा करने वाला कोई नहीं था। फिर आए कोहली, जिन्होंने पीक जॉनसन, पीक एंडरसन, पीक स्टेन की आंखों में आंखें डालकर उनकी बाउंसर्स को पुल और हुक किया। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ लीड करने वाला बैटर या कैप्टन नहीं दिया, बल्कि एक लड़का दिया और ये बता दिया कि रेड बॉल से मोहब्बत करो तो महबूबा की तरह, खेल की तरह से करोगे तो हार जीत में फंस जाओगे। दोस्तों, जब भी टेस्ट क्रिकेट का सुनहरा दौर उठा करके देखेंगे, पाएंगे कि विदेशी धरती पर जीत वाले दौर में टेस्ट क्रिकेट हर बार चरम पर थी। अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए क्राउड प्लान करते थे दूसरे देश जाने का। होम टीम गेस्ट के तगड़े गेम्स देखने आती थी। ऐसे में कोहली की स्टैट टैली ये बताती है कि ओसेना कंट्री यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 7 टेस्ट जीतने वाले एशियाई कैप्टन है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी में टेस्ट क्रिकेट कोहली टाइम पर अपने गोल्डन पीरियड में थी। इस दौरान कोहली ने 48 मैचों की 93 इनिंग्स में 40 की शानदार एवरेज से 3781 रन बनाए। कोहली ने कभी सेना कंट्रीज में सेंचुरी बनाने के रिकॉर्ड के साथ कुल 1200 और 14 हाफ सेंचुरीज भी मारी। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में बतौर बैटर विजिटर 7 शतक मारे। ये कोहली के टेस्ट करियर का वो एक्सपेक्ट है जो उनके लास्ट रन में काफी दब सा गया है। वरना कोहली के करियर की हाईलाइट पॉइंट ही उनका सेना में चढ़कर धुलाई करना है।
अब ये सच है या पता नहीं। द टेलीग्राफ के एक आर्टिकल की माने तो कोहली के रिटायरमेंट के बाद हुए एक छोटे से सर्वे से ये पता चला कि इस साल 10% क्राउड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में स्टेडियम में जाने से पीछे हटेगा। ये बात बताने के लिए काफी है कि कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को क्या दिया है, वो कितने बड़े क्राउड पुलर है। उसका अंदाजा ऐसे लगाया जाता है कि रणजी का एक मैच खेलने के आगे क्राउड अपीयरेंस के पिछले 10 सालों के सभी डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स टूट गए। कोहली एक ऐसी टेस्ट फिगर बनकर के उभरे जिनसे आप नफरत भले ही कर लें मगर नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके स्वैग ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसी जान फूंक दी, फैंस बिना बोरियत के डर के ग्राउंड पर भागे चले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था जब तक कोहली है तब तक मुमकिन है। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट को दिए गए तोहफों में कोहली के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हमेशा के लिए दब जाएंगे या शायद कभी कहीं डॉक्यूमेंट न किया जाए, मगर उनके जाने का असर अगले 10 साल बाद जरूर दिखेगा, क्योंकि कोहली ने जो डीएनए इंडियन टेस्ट टीम को दिया है उसका असर कुछ सालों तक तो रहेगा। वो डीएनए जिसमें रेड बॉल से एक लड़की की इतनी मोहब्बत है कि 2006 में अपने पिता की मौत के अगले दिन ही आकर उसने मुश्किल में फंसी दिल्ली के लिए 90 रनों की मैच सेवर इनिंग खेली थी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कोहली जैसी शख्सियत दशकों में एक बार आती है और टेस्ट क्रिकेट की बंजार जमीन को हरा भरा करके चली जाती है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।